हमारे नए घर का काम लगभग पूरा हो गया था, इसलिए मैं उसे देखने जाया करता था। मेरे घर से नए घर की दूरी 20 किलोमीटर की थी। एक दिन मैं वहाँ काम देखने गया तो सामने रहने वाली आंटी मुझे अक्सर चाय पानी के लिए बुलाती थी। उनके बुलाने पर मैं एक दिन उनके घर चला गया। उस दिन उन्होंने मुझसे बहुत बोल्ड अंदाज में बात की थी। उन्होंने अपनी साड़ी भी कुछ अलग तरह से पहनी हुई थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, उन्होंने मुझे चाय के लिए पूछा। मैंने कहा कि मैं चाय नहीं पीता, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती चाय बना दी। जब उन्होंने चाय दी तो मेरे हाथ पर हल्का सा हाथ फेर दिया। उस वक्त मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ। मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन आंटी मुझे मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव देने वाली थी। वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तब उन्होंने कहा, तुम आज सही वक्त पर आए हो। अंकल आज घर पर नहीं हैं। मैं तुम्हारी थोड़ी मदद चाहती हूँ। लेकिन मदद के बहाने वो मुझे बेडरूम में ले गई। आज तुम्हें कुछ नया अनुभव देती हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने मेरे साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम मोहन है और मेरी उम्र 24 साल है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर मैंने काफ़ी पैसे कमाए थे। इसलिए मैंने अपने माता पिता को एक छोटे से घर से निकालकर एक बड़े बंगले में लाने का सपना देखा था। हमारे घर का काम लगभग पूरा हो गया था, इसलिए मैं अक्सर वहां जाने लगा। एक दिन मैंने देखा कि सामने रहने वाली 35 साल की महिला मुझे लगातार देख रही थी। मैं अपने काम में व्यस्त था, लेकिन जब भी मेरी नज़र पड़ती मुझे महसूस होता कि वो मुझे निहार रही है। एक दिन उसने इशारे से मुझे बुलाया। जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा, क्यों जनाब, हमारे नए पड़ोसी कब बनोगे? तुम्हारे घर का काम कब तक पूरा होगा? इस तरह से हमारी जान पहचान हो गई। उसका नाम सोनिया था। मैंने उसे पहली बार आंटी कहकर बुलाया। सोनिया मुझे बार बार देखती रहती थी। हमारे घर के सामने ही उसका घर था, लेकिन वो बहुत साधारण था। उसका रहन सहन भी बहुत साधारण था। वो हमेशा साड़ी में रहती थी। क्योंकि हम भी कुछ दिनों बाद वहाँ रहने वाले थे, मैं उससे बातें किया करता था, क्योंकि वो हमारी पड़ोसी थी। उस बात को छोड़ दें तो मुझे उससे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं 24 साल का लड़का था और वो 35 साल की महिला थी। एक दिन जब घर का काम चल रहा था, मैं वहीं कुर्सी डालकर बैठा हुआ था। उसी समय सोनिया आई और शाम के वक्त मुझे चाय लाकर दी। उसने कहा कि मैं सुबह से देख रही हूँ तुम अपने घर के काम पर काफ़ी ध्यान दे रही हो। सोनिया का ये व्यवहार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें भी ऐसे अच्छे पड़ोसी चाहिए थे। मेरे माता पिता ने बहुत ही कठिन समय देखा था और बड़ी मेहनत से मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। हमारे घर में मेरे माता पिता, मैं और मेरा छोटा भाई था। मेरा छोटा भाई 18 साल का था। हाल ही में मैंने उसका एडमिशन दूसरे शहर के कॉलेज में करवाया था। अब वो भी कॉलेज जाने लगा था। नए बंगले के काम के बारे में घर में किसी को जानकारी नहीं थी। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैंने एक जगह नौकरी शुरू की और कुछ ही महीनों में नौकरी करते हुए मैंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया। उस बिजनेस से कम समय में मुझे अच्छा मुनाफा हुआ और उसी के कारण मैं आज अपने इस बंगले का काम करवा सका। मैं अपने माता पिता के लिए बहुत खुश था और भाई की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। बीच बीच में मैं उससे मिलने उसके हॉस्टल जाया करता था। एक दिन मैं ये देखने के लिए गया कि काम कितना हुआ है। तब मुझे पता चला कि मैंने विदेश से बंगले के लिए कुछ सामान मंगवाया था, जिसके आने में देर हो रही थी। इसलिए बंगले का निर्माण पूरा होने में अभी कुछ समय लगेगा। काम का अंदाज़ा लगाकर मैं वहाँ से निकलने लगा। तभी मैंने देखा कि सोनिया अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर मेरी ओर देख रही थी। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मुझे उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वो मुझे एक अलग ही नज़र से देख रही थी। तभी उसने मुझे हाथ दिखाया। मैंने भी उसे बाय किया और वहाँ से निकल गया। सोनिया का ये व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी इतनी पहचान भी नहीं थी। फिर भी जब भी मैं वहाँ जाता
वो मुझसे बात किए बिना नहीं रहती थी। हर बार वो मुझे चाय नाश्ते के लिए बुलाती, लेकिन मैं किसी न किसी बहाने से उसे टाल देता था। कुछ दिनों बाद जब मैं बंगले के काम की जगह जा रहा था, तब ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि मुझे गाड़ी के सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे मैं बंगले के पास पहुंचा, तब सामने का दृश्य देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि बंगले की दीवार पानी में बह गई थी। निर्माण अभी कच्चा था, इसलिए बारिश का प्रहार उसे सहन नहीं हो पाया। हुए नुकसान को देखकर मैं बहुत निराश हो गया था। जोरदार बारिश के कारण वहां के मजदूर भी चले गए थे। तब मैं बंगले की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए मुझे वापस घर जाने के लिए बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ा और मैं वहीं खड़ा रहा। काफी समय हो गया, लेकिन बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मैंने घर पर फ़ोन लगाया, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से फ़ोन नहीं लग रहा था। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद अचानक मैंने सामने देखा तो सोनिया मेरे सामने थी। सोनिया हाथ में छाता लेकर सामने से आ रही थी। शाम का समय था और बारिश की वजह से काफ़ी अंधेरा हो गया था। सोनिया एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। तब टॉर्च की रोशनी में मैंने उसे देखा। उस हल्की रोशनी में सोनिया कुछ अलग ही दिख रही थी। उस समय उसने साड़ी नहीं पहनी थी, बल्कि मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। उसके होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक थी। सोनिया का ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मैं बस उसे निहारता ही रह गया। उसके पास जो छाता था वो उसके हिसाब से थोड़ा छोटा था, इसलिए उसका शरीर थोड़ा भीग गया था। उसका भीगा हुआ रूप देखकर मेरी नज़रें उसके प्रति बदलती जा रही थीं। ऐसी खूबसूरत महिला मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी सोनिया मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे मुझे अपने घर की ओर ले जाने लगी। तब मैं बिना कुछ कहे बस उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो आगे चल रही थी और मैं पीछे से उसे निहार रहा था। मेरी नज़रें उसकी हर चीज़ पर जा रही थीं। मैंने कभी किसी महिला को इस तरह से नहीं देखा था। आज मुझे क्या हो रहा था पता नहीं। सोनिया का वो रूप और उसका रूप का साथ दे रही बारिश जोरदार तरीके से मेरे मन पर असर कर रही थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। तभी सोनिया ने मुझे आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे होश आया। उसने कहा, मोहन, तुम ऐसे इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? इतनी तेज़ बारिश में इस तरह रुकना ठीक नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि मैं बारिश का कम होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश की वजह से मैं यहाँ ही रुक गया। तब सोनिया ने कहा, मोहन, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ, तुम मेरी मदद ले सकते हो। पड़ोसी मुश्किल वक्त में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? जब मैं मुस्कुराया तो उसने कहा कि ये घर अपना ही है, ऐसा ही समझो। उससे बात करते हुए मैं नज़रें झुकाकर बात कर रहा था, लेकिन जब मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो मुझे उसके रूप को देखकर अंदर कुछ अलग ही महसूस हुआ। उसकी सुंदरता बहुत मनमोहक थी और उसने मेरे दिल को बहुत भाया। लेकिन मैंने खुद को संभाला, क्योंकि मुझे पता था कि सोनिया की शादी तो ज़रूर हो चुकी होगी। उस वक्त मैंने उससे कहा, आंटी, आपने मेरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। तब सोनिया ने कहा, मोहन, मुझे आंटी मत कहो। अभी मेरी शादी हुई है। मेरे पति कुछ दिनों के लिए बाहर काम पर गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अकेली हूँ। और आगे से मुझे आंटी कहकर मत पुकारना। हमारे बीच उम्र का थोड़ा सा ही तो अंतर है। और हाँ, आगे कभी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर आवाज़ देना। मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी, और अगर मुझे कभी कुछ मदद चाहिए होगी तो तुम भी मेरी मदद करोगे ना? उस वक्त मैंने उसकी ओर देखा और हाँ में सर हिला दिया। मैं बारिश में थोड़ा भीग गया था और मुझे ठंड भी लग रही थी। मैं कांप रहा था। तभी सोनिया ने मेरा शर्ट उतारने की कोशिश की। उसके स्पर्श से मेरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी। मुझे वो अच्छा भी लग रहा था और विश्वास भी नहीं हो रहा था। मैं उस समय दुविधा में था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मुझे वो बातें अच्छी भी लग रही थीं
और उसका स्पर्श मेरे लिए नया था। इसलिए मैंने सोनिया को रोका। उसके व्यवहार के बारे में मैंने उससे बात की। तब उसने कहा, मोहन, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा शर्ट पूरा गीला हो गया है, इसलिए तुम्हें ठंड लग रही है। मैं तुम्हें अपने पति का एक शर्ट लाकर दे देती हूँ, उसे पहन लेना। शर्ट लाकर देने तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने मेरा शर्ट उतारने की कोशिश की तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उससे दूरी बनाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। उसने मुझे अपने पति का एक शर्ट लाकर दिया, लेकिन वो शर्ट मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा था। उसने कुछ और शॉर्ट्स लाकर दी, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे ठीक से फिट नहीं हो पा रही थी। तब मैंने उससे कहा, अगर आपके पास कोई कंबल हो तो वो मुझे दे दीजिए, वो काफ़ी होगा। तब सोनिया ने मुझे एक कंबल लाकर दिया। मैं उस कंबल को लेकर उसके घर के सोफे पर बैठ गया। जब मैंने घड़ी में देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई थी। तभी सोनिया मेरे लिए गरम गरम सूप लेकर आई। उसने कहा, मोहन, ये सूप पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने उसके हाथ से सूप लिया। सोनिया का स्वभाव मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि पड़ोसी इतने अच्छे हो सकते हैं। मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, इसलिए सूप पीने के बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। सूप पीते वक्त सोनिया मेरे सामने बैठी थी। मेरा ध्यान बार बार उसकी ओर जा रहा था। उसकी सुंदरता देखकर मैं पूरी तरह से बेचैन हो गया था। इसी दौरान सोनिया ने मुझसे कहा, मोहन, अब तुम्हें घर जाने में काफ़ी देर हो जाएगी, इसलिए आज की रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ। और हाँ, किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। सोनिया के एक एक शब्द अब मेरे कानों में जैसे मधु की तरह पड़ रहे थे, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी भी उसकी तरह ही होनी चाहिए। उस समय जब मैं ये सब सोच रहा था, सोनिया मेरे पास आई। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मेरे बालों पर फिराने लगी। उसने कहा, तुम्हारे बाल भी बहुत गीले हैं। वो मेरे बालों का पानी झटक रही थी। सोनिया का स्पर्श मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में ये बात भी थी कि सोनिया शादीशुदा है। उसने मेरी मदद की है, इसलिए मुझे उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए मैंने सोनिया से कहा, मुझे तुम्हारे पास रुकना सही नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आज की रात मैं रुक जाऊंगा और सुबह जल्दी अपने घर चला जाऊंगा। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और एक तरह से बारिश ने ही हमारी इस मुलाकात का कारण बना दिया था। मैं इसे सोनिया की मदद समझ रहा था, लेकिन सोनिया मेरे साथ रात को कुछ ऐसा करने वाली थी जो मेरे जीवन का पहला अनुभव होने वाला था। सोनिया ने मुझे अपने बेडरूम में सोने के लिए कहा। आज दिन भर मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मुझे तुरंत नींद आ गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सोनिया मेरे बगल में सो रही थी। उसका हाथ मेरी छाती पर था। उसे इस तरह अपने पास देखकर मैं थोड़ा दूर हो गया। वो रात की स्थिति में थी और उसी स्थिति में मेरे बगल में आकर सो गई थी। मुझे गहरी नींद लगने के कारण पता नहीं चला कि वो मेरे पास कब आकर सोई थी। जैसे ही मैं उठा, सोनिया भी जाग गई। तब मैंने उससे कहा, सोनिया, ये क्या बेहूदगी काम है? तुम मेरे पास आकर क्यों सोई? तब सोनिया ने कहा, मैं बाहर सोफे पर सोई थी, लेकिन हॉल में मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर सो गई। तब मैंने अपना शर्ट ढूंढना शुरू किया। मेरे शरीर पर तब भी शर्ट नहीं था। मुझे हॉल में मेरा शर्ट दिखाई दिया। मैं अपनी शर्ट पहनकर जल्दी से उसके घर से निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने अपने माता पिता से कहा कि रात को बारिश हो रही थी, इसलिए मैं हॉल में ही थोड़ा रुक गया था। नहाने के लिए जब मैं बाथरूम में गया और शर्ट उतारी तो मैंने आईने में जो देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने ध्यान से देखा तो मेरी छाती पर लिपस्टिक के निशान थे और मेरी पैंट भी थोड़ी ढीली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया ने ये सब मेरे साथ कब किया। मेरे मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे। मुझे लगा कि सोनिया ने मुझे जो सूप पिलाया था, उसकी वजह से मुझे गहरी नींद आ गई थी और नींद में उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ
क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। पिछली रात उसके घर में जो रोमांचक माहौल बना था, उसने मुझे सोनिया के साथ बहुत कुछ करने की इच्छा पैदा कर दी थी। लेकिन वो शादीशुदा थी, इसलिए मैंने अपने मन पर काबू रखा और खुद को फिसलने नहीं दिया। लेकिन जो कुछ हुआ, उससे साफ था कि सोनिया भी वही चाहती थी जो मेरे मन में था। उस दिन मैंने अपना सारा काम निपटा लिया और पूरा दिन मेरे मन में सोनिया की छवि घूमती रही। मेरे मन में बार बार पिछली रात की सोनिया की वो छवि आ रही थी, जिससे अब मेरे मन में जो इच्छा पैदा हुई थी, उसे मैं सोनिया के सामने बोलने की सोच रहा था। उसके बर्ताव से भी मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब से मैं घर के निर्माण का काम देख रहा था, तब से ही उसकी नज़र मुझ पर थी। ये तो मुझे साफ दिख रहा था। 2 दिन बाद मैं बंगले के पास पहुंचा तो देखा कि मजदूरों ने घर की दीवार फिर से पहले जैसी कर दी थी। 2 दिन से बारिश भी नहीं हुई थी। मेरी नज़र सोनिया के घर की तरफ गई तो देखा कि उसके घर का दरवाज़ा बंद था। आमतौर पर जब मैं वहां जाता था तो वो बंगले के आसपास दिखती थी, लेकिन आज सोनिया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। आखिरकार मैं उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचा। मुझे अब उसे देखने की बेचैनी हो रही थी। जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो अंदर से कुछ मर्दों की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे लगा कि उसके घर में कोई मेहमान आए होंगे, इसलिए मैंने वहां से लौटना ही बेहतर समझा और अपने बंगले की तरफ लौट आया। उसे देखने के लिए मेरी आंखें बेचैन हो रही थीं, क्योंकि उससे मुझे पहला अनुभव मिलने वाला था। उस दिन शाम तक मैंने सोनिया का इंतज़ार किया, लेकिन सोनिया घर से बाहर नहीं आई। तब मैं घर की ओर जाने लगा। रास्ते में मुझे मेरा भाई राजू मिला। उसे देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि उस रास्ते पर राजू को देखना मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। मैंने उसके पास जाकर गाड़ी रोकी तो वो मुझे डरा हुआ नज़र आया। मैंने उससे पूछा, राजू, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय हॉस्टल में होना चाहिए था। तुम आ रहे हो इसकी भी कोई खबर नहीं दी। तब राजू ने कहा, भैया मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले हमें घर चलने दो। मुझे बहुत भूख लगी है और कई दिनों से मुझे माँ के हाथ का खाना खाने की इच्छा हो रही है। राजू की बात सुनकर मैंने उसे गाड़ी में बैठाया और घर आकर उसने खाना खाया और तुरंत सो गया। उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवटें बदल रहा था। तभी अचानक राजू अपनी जगह से उठकर कहीं और जाने लगा। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे समझ आ गया कि वो नींद में चल रहा है। मैंने उसे पकड़कर वापस उसकी जगह सुला दिया। अगले दिन मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं सोनिया से मिलूंगा, क्योंकि बिना मिले मुझे उससे चैन नहीं मिल रहा था। मैं फिर से बंगले के पास पहुंचा और काम कितना हुआ ये देखने लगा। तभी अचानक सोनिया वहां आ गई। आज वो साधारण साड़ी में आई थी, लेकिन उसे देखकर मुझे पिछली रात की उसकी वही छवि दिख रही थी। आज साड़ी में सोनिया बहुत ही सुंदर लग रही थी। जिस तरह से वो उस रात मुझे दिख रही थी, मुझे सोनिया अब दिल से पसंद आने लगी थी। मैं उसके ख्यालों में डूबने ही वाला था कि तभी सोनिया बोलने लगी, मोहन, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सोनिया को किस चीज़ में मदद चाहिए, ये तो अब मुझे साफ दिखाई देने लगा था। इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे उसे हाँ कह दिया। तब उसने कहा, हमें थोड़ा बाहर जाना है तो तुम मेरे साथ चलो और हम मेरी स्कूटी से वहाँ जाएंगे। मैं तैयार हो गया। कुछ देर बाद सोनिया तैयार होकर आई, और जब वो तैयार होकर आई तो मैं तो उसे देखता ही रह गया। मैं उसके साथ स्कूटी पर बैठा और हम निकल पड़े। कुछ समय बाद हम एक चौल के पास पहुंच गए। वो चौल काफ़ी बड़ी लग रही थी। मैंने सोनिया से पूछा, सोनिया, तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? तब सोनिया ने कहा, मेरे घर के पास मेरी थोड़ी इज्जत है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। यहाँ मेरी एक सहेली का कमरा है। मुझे कमरे पर ले जाने वाली थी, यानी आज मेरे मन में जो इच्छा थी वो 100% पूरी होने वाली थी। यही सब सोचकर मैं उसके पीछे चल पड़ा। स्कूटी से उतरकर सोनिया चलने लगी और मैं उसके पीछे जा रहा था। चौल के एक कोने में एक कमरा था। सोनिया उस कमरे में गई और मैं भी अंदर चला गया।
कमरे में देखा तो वहाँ एक बिस्तर था और उसके बगल में एक पानी का मटका रखा था। तब सोनिया बिस्तर पर जाकर बैठ गई। कमरे की हालत देखकर मुझे लग रहा था कि वहाँ बहुत अंधेरा और शांति थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान एक ही चीज़ पर था और मैं उसे जल्द से जल्द अनुभव करना चाहता था। मैं बिस्तर पर बैठ गया। अगले ही कुछ पलों में कमरे में 4 हट्टे-कट्टे लोग आ गए। उन्हें देखकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने देखा कि उन 4 लोगों में से 2 के पास कैमरे थे और तभी कमरे में बड़ी लाइट्स जल गई। कमरे में काफ़ी बड़ी लाइट्स थीं। मैंने सोनिया से पूछा, सोनिया ये सब क्या हो रहा है? लेकिन सोनिया कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने मुंह पर स्कार्फ बांधा हुआ था। मैं उससे ये सब पूछ ही रहा था कि तभी एक मोटी और भारी भरकम महिला वहां पर आई और मेरे पास आकर बैठ गई। एक तरफ सोनिया थी और दूसरी तरफ वो महिला। मैंने जोर जोर से चिल्लाकर पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? तब उन चारों में से एक ने कहा, तुम कितना भी जोर से चिल्ला लो, इस कमरे से बाहर कोई आवाज़ नहीं जाएगी। तब मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने एक बड़ा सा रामपुरी चाकू निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस समय मैं बहुत डर गया था। उस व्यक्ति ने कहा, अब तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं बहुत घबरा गया था। मुझे समझ आ गया था कि मैं गलत चीज़ में फंस चुका हूँ। मैंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सोनिया का पीछा किया था, लेकिन ये बात अब मेरी जान तक पहुंच गई थी। इसके बाद सोनिया और उस महिला ने मेरे साथ अनुचित हरकतें करनी शुरू कर दी और कैमरे वाले लोग पूरा शूट कर रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि मुझे फंसाया गया है। तभी कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। जब दरवाज़ा नहीं खोला गया तो वो बाहर से तोड़ दिया गया। सोनिया पुलिस को देखकर बुरी तरह से डर गई थी। पुलिस ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये एक गैंग थी जो महिलाओं को जाल में फंसाकर कम उम्र के लड़कों से लाखों रुपए की मांग करती थी। सोनिया ने मेरे छोटे भाई के साथ भी यही किया था और वो इसका शिकार बन चुका था। इसलिए सोनिया को फंसाने के लिए हमने ये प्लान बनाया था। राजू ने मुझे उसके साथ हुई सारी बातें बताई थीं। उसने बताया कि हॉस्टल से घर आते समय सोनिया ने उसे भी अपने झांसे में फंसा लिया था। असल में सोनिया उसका असली नाम नहीं था। सोनिया और उसकी टोली कम उम्र के लड़कों को धोखा देकर लूटने का काम करती थी। मैंने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी और जाल बिछाकर उस टोली को गिरफ्तार करवाया। सोनिया ने उसी तरह से राजू का भी वीडियो बनाया था और उससे लाखों रुपए की मांग की थी। राजू ने कुछ पैसे भी दे दिए थे, लेकिन वे इतने पर भी नहीं रुके। वो राजू को ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर उसने और पैसे नहीं दिए तो वो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। रात को जब मैं राजू को घर लेकर आया था, तब आधी रात में वो एक कोने में बैठकर रो रहा था। तब मैंने उसे विश्वास में लेकर सारी बातें पूछी थीं। उसने हिम्मत जुटाकर मुझे ये सब बताया। उसी की हिम्मत की वजह से मैं सोनिया का पर्दाफाश कर पाया। हमारे बंगले के सामने जो उसका घर था वो उसने किराए पर लिया था और वो भी झूठी पहचान दिखाकर। आज मेरे भाई को इस घटना का बहुत बड़ा मानसिक आघात हुआ था। वो अनजाने में ही डिप्रेशन में चला गया था और उसे संभालने में काफ़ी वक्त लगा। सोनिया और उसकी टोली को मैंने अच्छी तरह सबक सिखाया। समय पर यह बात मेरे सामने आ जाने से मैं राजू को बचाने में सफल हो गया। नहीं तो उसके साथ और क्या क्या हो सकता था, इसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अनजाने में मैंने कई और युवाओं को भी इस तरह के धोखाधड़ी से बचाया था। सोनिया और उसकी टीम की खबर सामने आते ही कई युवाओं ने कबूल किया कि उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई थीं। दोस्तों, किसी के मीठे शब्दों में आकर तुरंत भरोसा ना करें और अनजान लोगों पर जल्दी से विश्वास ना करें, क्योंकि आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने के लिए ऐसे बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। इसलिए सतर्क रहें ताकि आपकी स्थिति राजू जैसी ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।